कर चुके हैं। इस भाव के साथ हम साहब के पावन चरणों में सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो साहब की वाणियों का आप आनंद लीजिएगा, उसे आप अपने जीवन में उतारिएगा। और एक बार जिस तरह आप सब चप्पल को बाहर छोड़कर अपने आप को पवित्र करके साहब के समक्ष उपस्थित हुए हैं, आशा है आप सब अपने अहंकार और स्वार्थ को भी उसी तरह से बाहर छोड़कर यहाँ पर बैठे होंगे। तो बिल्कुल इन सब दुर्गुणों को बाहर छोड़कर आप साहब के वालियों को अपने भीतर ग्रहण कर लेंगे और केडीवी मिशन के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी सहभागी बनिए। मैं ससम्मान अविलंब साहब से निवेदन कर रहा हूं, कुछ ही समय पश्चात साहब अपने वाणियों से हम सबको कृतार्थ करेंगे। सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मारवाड़ी रस्म से अपने सदगुरु के सौखा लेकर उपस्थित हो रहे हैं प्रतिनिधिगण। साहेब बंदगी, साहेब, साहेब बंदगी, साहेब। तो आपको देखना नहीं है, उनकी बातों को मन में उतारना है, देखने से कुछ नहीं होता। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब। धनी धर्मदास साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब। चार गुरुवंश इसके पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब। परम पूज्य पंच श्री हजूर प्रकाश मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब। परम पूज्य पंच श्री हजूर उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब। जो भक्तजन खड़े हैं कृपया शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। और हमारा परम सौभाग्य इस मरुभूमि बीकानेर में सदगुरु का आगमन हमारे सबके सौभाग्य का प्रतीक, कबीर पंथ के नवगठन की प्रक्रिया का अंग, केडीवी मिशन और सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा, इन सब के साथ आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे 16वें वंश प्रतापाचार्य पंच श्री हजूर उदित प्रणाम साहब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। हम आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं, इस शुभ अवसर का हमें आशीर्वाद प्रदान कर हमें कबीर पंथ के नए स्वरूप की तरफ अग्रसर करते हुए पंथ के नवगठन में और आगामी हमारे इस विश्व के सुंदर भविष्य के लिए अपने योगदान के लिए प्रेरित करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। जैसे आपको बताया गया, आप सब अपने चप्पल, अहंकार और स्वार्थ को बाहर छोड़ के आए। अहंकार और स्वार्थ को समझ गए, और चप्पल ऐसा नहीं कि चप्पल उनका बस छोड़ के आ गए। इसका अर्थ क्या रहेगा? जो हम सब पहले सुने, जो हमारे चप्पल में जो धूल है, जो ज्ञान का धूल है, उसे छोड़कर यहाँ आइए
पवित्र होकर यहाँ आइए और साहब की वाणी वचनों को सुनिए, अपने अंदर उतारिए। इसलिए उन्होंने बोला अपने चप्पल, अहंकार और स्वार्थ यहाँ छोड़ के आइए। आज मैं आप सबको सतगुरु के दरबार और भक्तों का संसार, उसमें फर्क बताऊंगा। जो हमारे सतगुरु का दरबार है, उस दरबार से हमारे साहब हमारे बीच आते हैं। क्यों आते हैं? कि हम सबको उनके दरबार ले जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भक्त क्या करते हैं, हम उन्हें ही अपने संसार में खींचते हैं। हम उन्हें अपने संसार की परेशानी में बांधते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो हो रहा है, ये तकलीफ है, हम इस उन्हें बांधते हैं। जीव दया के विरुद्ध है हम अपने साहब को शरीर समझ के बैठे हैं। हमारे साहब शरीर में नहीं है, हमारे साहब ज्ञान में है। लेकिन हम क्या सोचकर बैठे हैं, हमारे साहब भी शरीर है। हम एक दूसरे को सहज बंदगी कहते हैं। उसका अर्थ क्या है? जो हमारे भीतर, जो हमारे साहब बैठे, जो हमारे अंदर भीतर परमात्मा बैठे हैं, उन्हें बंदगी करना। अपने आत्मा को पूजना, आत्मा की पूजा करना। लेकिन हम लोग सिर्फ शरीर को सहज बंदगी कहते हैं, चरणों में सहज बंदगी कहते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जानते हैं साहेब बंदगी का अर्थ क्या है। अब बहुत से लोग जान गए। चलिए, कौन कौन जानता था पहले से? हाथ उठाइए। साहेब बंदगी का अर्थ कौन कौन जानता था? आप लोग जानते थे? जितने भी हाथ उठाया आप सब जानते थे। लेकिन फिर भी हम क्या ही कर रहे हैं? हम फिर भी शरीर को ही बंदगी कर रहे हैं। हमें लग रहा है शरीर में ही साहेब है, हमारे साहब शरीर में है। ये तो एक पुतला है। शरीर तो सिर्फ एक पुतला है। ये शरीर साहब नहीं है। जब हम उनके रास्ते में चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे साहब शरीर नहीं थे। हमने अपनी साहब की तस्वीर बनाई। क्या हमें पता था कि साहब हमारे ऐसे दिखते हैं? हमें पता था? किसी को नहीं पता था। लेकिन जो हमारे मन में आया, हमारे साहब ऐसे दिखते होंगे, तो हमने ऐसा बनाया। सिर्फ साहब की बात नहीं है, बाकी जो देवी देवता है, भगवान है, उनको भी हमने ऐसे ही बनाया।
हम क्या करते हैं? हम साहब हम अपने इंद्रियों से देखते हैं। जो हमारी इंद्रिय है, 5 इंद्रिय होती है, एक इंद्रिय है, हम इससे साहब को देखते हैं। और उससे हमें लगता है हाँ हमारे साहब तो हैं, हमारे साहब हमारे सामने हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते हमारे साहब हमारे अंदर ही हैं। हम ये देखते हैं हमारे साहब तो सामने हैं। हम ये देखते हैं। हमें क्या लगता है? ये संसार ही सब कुछ है। हम ये मानकर बैठे हैं कि ये संसार में ही सब कुछ है। इसी संसार में भगवान है, इसी संसार में हम हैं, इसी संसार में बाकी जीव जंतु हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये संसार सिर्फ एक माया, एक मोह है। ये सदगुरु का दरबार नहीं है। हमारे सदगुरु तो हमें ले जाने आए हैं, अपने दरबार ले जाने आए हैं। इस संसार से ऊपर उठने बोल रहे हैं। इसका मतलब आप मृत्यु मत समझना। इसका मतलब आप मृत्यु बिल्कुल मत समझना। मृत्यु अलग चीज है। मृत्यु का एक अलग आनंद है। हम सबको पता है हमारी मृत्यु आएगी एक न एक दिन। हम सबको पता है। लेकिन हम मजे में जीते हैं, मजे में जीते हैं। हम पैसा कमाते हैं रोज, हम नौकरी करते हैं, हम रोज फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, वही चीज कर रहे हैं। अगर गलती से कोई डॉक्टर हमें बोल दिया आपके पास इतना समय बचा है, तब क्या होगा? मजा खत्म, मजा तो किरकिरा हो गया। क्यों किरकिरा हो गया? क्योंकि हम सिर्फ ये मोह में फंसे हुए हैं। हम इस संसार में फंसे हुए हैं। हमारे साहब हमें क्या बता रहे हैं हम वो जानते ही नहीं। हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमारा मजा किरकिरा हो चुका है। ये सब चीज, ये हर चीज टेम्पररी है। हम खुद टेम्पररी हैं। और इसे हम परमानेंट समझ कर बैठे हैं। इस संसार को हम परमानेंट समझ कर बैठे हैं। ये सब हर चीज टेम्पररी है, ना कि परमानेंट है। कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागता है कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, उसकी नौकरी लग जाएगी, और फिर उसके पीछे भागेगा कि हमारी सरकारी नौकरी परमानेंट हो जाए। अभी हमारी नौकरी टेम्पररी है, अब उसके पीछे भागेगा, नेताओं को पकड़ेगा, सर हमारी नौकरी परमानेंट करा दीजिए, क्योंकि इसमें फंसा हुआ है। ये सब भी तो इस संसार में आते हैं ना, इस मोह में आता है, इस माया में आता है। लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है। कब तक अपने लिए जिएंगे, अपने लिए करेंगे? कब तक? दूसरों की भी तो सेवा करनी है, हमें जीव जंतु की भी तो सेवा करनी है। आज मैं युवाओं के साथ बैठक ले रहा था। तो एक महिला थी, ये बैठी है, ये बताइए मैं रोज 5 पुण्य का काम करती हूँ, जीव जंतु को खाना खिलाती हूँ। कब से कर रही हैं? काफी टाइम सालों में? ज्यादा हो गया, देखिए 2-3 साल, शायद इससे भी ज्यादा। 5-6 साल, चलो 5-6 साल से कर रहे हैं। कभी बोर हुई आप इस चीज से? नहीं सर जी, अच्छा लगता है। अच्छा लगा।
हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने हम प्रार्थना करते हैं, हमें आसपास का वातावरण देख के हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? हमें भगवान की मूर्ति देखते हैं, हम भगवान की मूर्ति देखते हैं, भगवान की मूर्ति देख के हमें अच्छा लगता है। लेकिन हम ये चीज सोचते हैं कि इस मूर्ति में भगवान है कि नहीं है। हम तो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हमारी परेशानी बता देंगे, हमें ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, हम ये बताकर आ जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा। कुछ गलत किया होगा हम उसे छुपाएंगे भगवान से। तन की जाने मन की जाने, जानी चित की चोली, वो साहब से क्या छुपाना जिनके हाथ में डोरी। और हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम जाएंगे, हमारे साथ क्या गलत हुआ है हम वो बता के आ जाएंगे कि हमारे साथ ये हुआ है, ये हुआ है। लेकिन हमारी गलती नहीं बताते कि हमारे साथ हमने क्या किया है, हमने क्या पाप किया है। ये कौन बताता है? कोई नहीं बताता। पहले के समय में जो शिष्य होता था वो गुरु की तलाश में ढूंढता फिरता रहता था कि हमें सही ज्ञान मिले, आत्मा ज्ञान मिले। गुरु के पीछे दौड़ता था, गुरु की तलाश में रहता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है? जो ढोंगी बाबा हैं, जो गुरु हैं, वो शिष्य बनाने के पीछे भाग रहे हैं। हम उनको शिष्य बनाएंगे, हम उनको ज्ञान की बातें बताएंगे, यही करते हैं। क्या ये सही है? गलत है ना? आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए, जिनको जाना है जाएंगे, फिर हल्ला होगा, बाकी लोग भी सुन नहीं पाएंगे। या तो रास्ते से हट जाइए आप लोग। अब मैं बताते फिर रहा हूं, जी दया करिए। देखिए यहां लिखा गया, जी दया तम पूजा, जी दया करिए। क्योंकि हमारे साहब आते हैं, हम उन्हें अपनी संसारिक परेशानियां बोलते हैं, हमारी ये परेशानी, ये परेशानी। हम अपने साहब को ही बांध रहे हैं इसमें, हम अपने सदगुरु को बांध रहे हैं इसमें। कहाँ गई जीत दया? हमको साहब के साथ छल कर रहे हैं। कहाँ गई हमारी जीत दया? अब एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। एक आदमी बोलता है कि अपनी दया रखिएगा, मेरा बिजनेस अच्छे से चले, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, मेरा परिवार हंसता खेलता रहे। ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है? ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है? बताइए। इससे स्वार्थ है।
जो गौतम बुद्ध थे हमारे, वो मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते थे? हमें समझेंगे कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन नहीं, वो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे। मूर्ति पूजा से जो बाबा लोग ढोंग कर रहे हैं उनका विरोध करते थे, ना कि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। हम सब क्या करते हैं? हम अपने साहब का ज्ञान अपने हिसाब से समझते हैं, हम उसे मानते हैं। लेकिन हमारे साहब हमें क्या समझाना चाहते हैं हम वो चीज नहीं समझते, वो चीज बिल्कुल नहीं समझते। हमारे साहब के ज्ञान में भी हम अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, यही करते आ रहे हैं हम। ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है, इस सब मोह से हमें ऊपर उठना है। हमें अपने साहब के प्रति प्रेम भाव लाना है, हमें अपने साहब से प्रेम करना है, ना कि मोह नहीं लगाना है हमें अपने साहब से। मोह और प्रेम में जमीन आसमान का फर्क रहता है, आप सब जानते हैं। जानने के बावजूद हम साहब से आपसी मोह लगाते हैं, अपने संसार में उन्हें खींचते हैं कि हमारे संसार में आइए, हमारे परेशानी को हल कीजिए, हम पे हमारे परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखिए। यही करते हैं हम। लेकिन कोई ये नहीं करते कि साहब के साथ हम उनके दरबार चलें। कोई ये नहीं सोचता, कोई ये नहीं सोचता कि हमारे साहब जो कह रहे हैं उनसे और गहराई से समझें और उनकी राह पर चलें। कोई नहीं सोचता ऐसा। कहां गई जीव दया, कहां गई आत्म पूजा? हम इसके विरुद्ध जा रहे हैं, जीव दया आत्म पूजा के हम विरुद्ध जा रहे हैं। आप सबके अंदर ज्ञान है, आप सबके अंदर समझदारी है। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं अपना ज्ञान आप लोग बाहर निकालें, अपनी समझदारी बाहर निकालें जो आपके हृदय में बसी हुई है। लेकिन हमारे हृदय के ऊपर इसका पर्दा है, पर्दा लगा हुआ है। और ये पर्दा शरीर के बल से नहीं हटेगा, ये ज्ञान के बल से ये पर्दा हटेगा। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, लेकिन शब्द तो हमारे सदगुरु के हैं। सदगुरु के ग्रंथ से ये निकाला गया है, जीव दया आत्म पूजा सदगुरु के शब्द हैं। मैं सिर्फ सदगुरु के शब्द आप लोगों को सुना रहा हूं, बता रहा हूं। जीव दया आत्म पूजा आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने साहब को इस संसार में ला रहे हैं, संसार के मोह से घेर रहे हैं, यही कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं साहब को तकलीफ ना हो, आराम, बड़े गद्दे देना है, चादर देना है। ये तो सिर्फ शारीरिक प्रेम है, शारीरिक मोह है, शारीरिक आराम है। और मन का क्या? इन सब से मन में आराम आएगा? नहीं आएगा। जो मन में हलचल मच रही है वो शांत होगी? नहीं होगी। इस गद्दे से मन को आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिर्फ शरीर को आराम मिलेगा, और शरीर के आराम की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है।
आत्म पूजा क्या होता है? जो हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है उन्हें पूजना, ना कि मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में जाके भगवान के सामने जाके प्रार्थना करना कि साहब हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। ये नहीं करना है, इससे ऊपर उठना है, इस नीचे स्तर से हमें ऊपर उठना है, उच्च स्तर पर जाना है। हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता, हम उसके बारे में सबको बताते फिरते हैं, ये आदमी ऐसा है, यही खराब आदत है। और जो तुम सबको बताते फिर रहे हो ये क्या है? ये भी तो खराब आदत ही है ना। दूसरों के बारे में गलत बोलना, बड़ा चला के बोलना, ये खराब आदत ही तो है, अच्छी आदत थोड़ी ना है। और आप यहाँ पे आए हैं बिना चप्पल जूते के आए हैं और बताया कि स्वार्थ अहंकार को छोड़ के आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब यहां से जाएं तो वापस तीनों को लेके जाएं। मुझे आप सबसे एक गिफ्ट चाहिए, देंगे आप सब अपना स्वार्थ अहंकार मुझे दे दीजिए। आप सब लोग अपना अहंकार अपना स्वार्थ सब मुझे दे दीजिए, मेरे हाथ में दे दीजिए। क्या ये गिफ्ट देंगे आप लोग? बाकियों को तो अहंकार प्यारा है, स्वार्थ प्यारा है। अब ऐसा तो नहीं इसमें पैसे लगेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वो भी खुद के लिए मेहनत। हम एक दूसरे से अहंकार छीन नहीं सकते, स्वार्थ छीन नहीं सकते, एक दूसरे के अंदर से हम नहीं निकाल सकते, हमें खुद निकालना है। अगर आप लोग ये गिफ्ट देना चाहेंगे मुझे तो दीजिए, मुझे तो ये गिफ्ट पसंद है आप लोगों से, मुझे आप लोगों से ये गिफ्ट चाहिए। ना कि कोई प्यार से कंबल लाएगा, गद्दे लाएगा, पैसे चढ़ाएगा, मिठाई चढ़ाएगा, खाना चला ले आएगा, ये सब नहीं चाहिए मुझे, ये गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे आप सब लोगों का अहंकार चाहिए, आप लोगों का स्वार्थ मुझे चाहिए। आप लोग ये दे सकते तो आइए, मतलब ये सब चीज की मुझे जरूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए। देना है तो आप लोग यही दीजिए। एक साहब की साथी है, सुखिया ये संसार है, अच्छे से याद। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया मेरा साहब कबीर है, जागे और रोवे। हम सब इस संसार में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, फोन चला रहे हैं, इसमें हमें मजा आ रहा है। जो हमारे साहब अपना दरबार छोड़ के इस संसार में आए हैं आप लोगों को अपने दरबार में ले जाने, ये सोच कर आए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
अपने संसार में अपने साहब को खींच रहे हैं, ये देखकर उन्हें दुख हो रहा है, इसलिए वो रो रहे हैं और हमें इसमें मजा आ रहा है। हमें अपनी परेशानी बता दी, हमारे मन से वो दबाव हट गया, हम तो बिंदास हो गए। हाँ, हमने तो बता दिया साहब को, सब कुछ ना कुछ हो जाएगा, साहब की दया दृष्टि हमसे तो बनी रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कब तक ऐसा करेंगे हम? कब तक हम अपने साहब को इस संसार में फंसाएंगे, इस संसार में घेरेंगे? कब तक घेरेंगे? कब तक इस झूठ के संसार में हम रहेंगे? साहब के सच्चे दरबार में हमें नहीं जाना क्या? बिल्कुल जाना है। और वहां भी अपना चप्पल, अहंकार और स्वार्थ छोड़कर जाना है। इसलिए आप मेरे पास छोड़ने चाहिए। आप लोगों के अहंकार को, स्वार्थ को अच्छे से मैं मजा चखाऊंगा। आप लोग बिंदास जाइए साहब के दरबार में। आप लोगों के अहंकार, स्वार्थ को मजा चखाने ही मुझे भेजा गया है और आप लोगों को साहब के दरबार में भेजने भेजा गया है। अब हम कहीं जाते हैं तो बीच में टोल पड़ता है, वही टोल हूं मैं। टोल में पैसे लगते हैं, कहीं 20 रुपए, कहीं 100 रुपए, कहीं 50 रुपए ऐसे लगते हैं। पैसा छोड़ के जाते हैं आगे। तो यही टोल, मैं भी एक टोल ही हूँ। लीजिए, लीजिए, लाइए अपना अहंकार, अपना स्वार्थ लाइए, लीजिए मुझे, मैं आगे नहीं समझ दूंगा। आप लोगों को बैरिकेड लगा के रखूंगा। ऐसे थोड़ी नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है, हम ये जानते हैं उसके अंदर अच्छाई है, हम जानते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं? उसकी बुराई देखते हैं। तो बाहर सबको उसकी बुराई बताते हैं, उसकी अच्छाई कभी नहीं बताते हैं। वो क्या करता है, वो कैसा है, वो नहीं बताएंगे। उसने क्या किया है वो बताते हैं। क्यों? और हमने क्या किया है? हमें पता है उस आदमी के अंदर अच्छाई भी है, लेकिन हम सिर्फ शौक से बुराई बताने का। अच्छा ही वो क्या होता है, उसको क्यों बताए? उसमें क्या मजा? बुराई बताएंगे। तो जिसको बता रहे हैं अच्छा अच्छा ऐसा बुराई करता है, ये है वो, और एकदम सुनेंगे, अपना मन लगा कर सुनेंगे। फिर बोलेंगे नहीं ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गंदा आदमी है, अपने टिप्पणी देंगे। फिर आप लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं फिर? अच्छा आदमी, भले आदमी। कहां गई जीव दया? कहां गई आत्म पूजा? इससे नहीं मिलता जीव दया, आत्म पूजा। ये तो उसके विरुद्ध है। यहां जितने बैठे हैं उनमें से कोई एक भी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा तो अपने संसार को बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका संसार वो खुद है, ना कि ये मोह माया। ये मोह है, जिसका संसार नहीं है। जब खुद को बदलने लग जाएगा मतलब वो अपने संसार को बदलने लग जाएगा।
की राह पर चलने लग जाएगा, उस दरबार की ओर जाने लग जाएगा। हम सबको बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है। आप लोगों को ये टोल में जमा करके ही जाना है आगे। और रास्ता एक ही है, अहंकार छोड़ के जाना, स्वार्थ छोड़ के जाना। और कोई बाईपास नहीं है, गांव के अंदर से कोई रास्ता नहीं है आगे का, टोल बिना देने जाना पड़ेगा, बिना देने जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों को राम सेतु तो पता होगा, शायद उसमें अब रोड बन चुकी है ना? समुद्र के बीच तक जा सकते हैं थोड़ा गाड़ियों के साथ, तो रोड से ही जा सकते हैं ना। पानी में तो तैरा के ले जा नहीं सकते हम गाड़ी को, आधे ज्यादा खुद तैरना नहीं आता बहुत से लोग। तो बहुत से लोगों को गाड़ी चलाना भी नहीं आता, उस गाड़ी में बैठ के जाते हैं यहाँ से, है ना? ये रास्ता तो एक ही रहेगा, आसपास तो और रोड नहीं है, बाईपास नहीं है, गाँव के करीब से तो जा नहीं सकते, एक ही रास्ता है वहां जाने का, उसी रास्ते से जाएंगे। ये भी साहब के दरबार में जाने का एक ही रास्ता है, अभी इसमें मैं टोल हूं। जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, अपने मन में उतारिए, लेकिन पहले परख लीजिए। जो मैं कह रहा हूं उसे आप 10 बार परखिए, उसके बाद मानिए। अंधविश्वास मत करिएगा, कभी मत करिएगा, किसी का भी। अगर कोई आदमी किसी की निंदा कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर दिया उसने, ये भी जानना चाहिए। और फिर आप लोगों को ये भी बताना चाहिए, चलो कर दिया तो कर दिया, लेकिन इतना अच्छा भी आदमी, अच्छा आदमी भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा ये तो इतना बेकार आदमी है, ये वो करते हैं और बढ़ावा देते हैं इसके बाद। तो लोग क्या करते हैं, जैसे इस माइक को उठाया मैं, तो बोलेंगे अरे माइक उठा के दिया किसी के ऊपर, ऐसा बताते हैं लोग बढ़ा चढ़ा के। उदाहरण दे रहा हूं मैं, हम पूरा जीवन चालाकी से जीते, दिमाग लगाकर जीते। ये हम पैसा कमाएंगे तो आगे हमारा जीवन बढ़ेगा। पैसा चल रहा, पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। भीख मांग के तो पूरा जीवन बिता नहीं सकते, भीख मांगे तो है नहीं। अगर देखा जाए तो हम भीख मांगे भी हैं, देखा जाए तो हम भीख मांगे भी हैं। हम साहब से भीख नहीं मांग रहे तो और क्या मांग रहे हैं? हम अपनी परेशानी बता रहे हैं, आप ठीक कर दीजिए, हमारा बिजनेस चल रहा है, उसको चल रहा नहीं, उसको दबा दीजिए। अभी थोड़ा ही पैसा कमा रहे हैं और ज्यादा पैसा कमा दीजिए, और ज्यादा पैसा आ जाएगा हमारे पास, देर दृष्टि बनाए रखिए। भीख तो मांग रहे हैं हम, भीख मांगे नहीं हो तो और क्या हुए हम?
और फिर कहते हैं हम साहब के भक्त हैं, हमें साहब से प्रेम है। इससे भक्ति होती है, इससे प्रेम होता है। ये तो सिर्फ मोह है, ये भक्ति प्रेम नहीं है, ये अनभक्त है, अनभक्ति है, ये भक्ति नहीं है। हम भक्त नहीं, अनभक्त है। ये प्रेम नहीं, ये मोह है। इससे ऊपर उठना है हमें, हम इन सबसे ऊपर उठना है। हम लेकिन सिर्फ मोह माया में फंसे हुए हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं। आधा संसार तुम्हारा कौन है? आधा संसार तो हमारा फोन है। हमें कोई हीरो हीरोइन को पसंद आता है, हम उसे फॉलो करते हैं। वो थोड़ी चलाता रहता है दिन भर फोन, उस पर तो असिस्टेंट चलाते रहते हैं फोन। वो पोस्ट करते हैं, वो स्टोरी लगाते हैं, हम देख के खुश हो रहे हैं। अरे उसकी तो ये फिल्म आने वाली है, अरे तो ऐसे वो कर रहा है, वो कर रहा है, कपड़े अच्छे हैं इसके, ये तो मस्त बाहर घूम रहा है, तो अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं। ये सब फंसाते हैं हमें, इन सब चीजों में हमें फंसाते हैं। वो खुद नहीं फंसते इसमें, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं बस। वो थोड़ी फोन चला रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, वो थोड़ी चलाते हैं। इनका बस इतना टाइम है। कौन चलाता है उसका, उनका असिस्टेंट। वो थोड़ी पोस्ट करते रहते हैं, वो थोड़ी स्टोरी लगाते रहते हैं। बस एक काम रह जाएगा तो हो गया भाई, देश चल गया हमारा। तो हम क्यों कर रहे हैं? हमें काम धंधा नहीं है, हम क्यों फंस रहे इसमें? काम धंधा भी है तो क्या है? पैसा कमाना, लोगों की चुगली करना, एक दूसरे के बारे में ऐसा सब बोलना, अनुभव बनना, भगवान से भीख मांगना, हम बस यही काम है। बस यही काम के लिए हम आए इस दुनिया में, बताइए। बस यही करना है हम इस दुनिया में। 84 लाख जीव हैं इस दुनिया में, उसमें सिर्फ एक इंसान है। 84 लाख जीव में इंसान भी आता है, लेकिन सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। और बाकी जीव जंतु बस खाते पीते सोते हैं, और हमारा पेट ही नहीं भरता पैसा कमाने में। हमें ऐसा लगता है हमारा लक्ष्य पैसा कमाना है। पैसा कमाना हमारा रास्ता है, लक्ष्य तो हमारी दूसरों की सेवा करना है, जीवों की सेवा करना है। दूसरों की सेवा करना है। और हम कब कर पाएंगे? जब हम अपना अहंकार छोड़ेंगे, हम निस्वार्थ बनेंगे। काल का पर्दा हमें हटाना पड़ेगा, और
दिमाग के नजरों से देखना बंद करना पड़ेगा, हमें अपने हृदय की नजरों से देखना पड़ेगा, हमारे परमात्मा की नजरों से देखना पड़ेगा। अगर हम अपने परमात्मा की नजरों से देखेंगे तो हर कोई व्यक्ति, हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु में हमें परमात्मा दिखेंगे। हमें मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इतना में से कोई भी मेरी बातों को अपने मन में उतार लिया तो मेरा यहां आना सफल हो जाएगा। अगर यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर मेरी बातों को सब अपने अंदर उतार लिए तो फिर हम अपने समाज को जो गलत राह पे जा रहा है, हम उस सही राह पर ले जा सकते हैं। बस इतने लोग। सिर्फ इतने लोग। आप लोग मेरी बातों को अपने मन में उतारिए, ना कि अपने फोनों में उतारिए। फोन में नहीं उतारना, अपने मन में उतारना है इस बातों को। लेकिन पहले परख लेना, मैं जो कह रहा हूं इसे परख के अपने मन में उतारना। जो सही लगे उसे अपने मन में उतारना। सही गलत का फैसला आप लोगों को करना है। मैं तो बस बोल रहा हूं और बोल भी आप लोगों के लिए रहा हूं, वरना मुझे क्या। शांत रहने में मेरा मजा है। बोल आप लोग के लिए रहा हूं कि आप लोग भी शांति को बढ़े, मौन रहे, ज्यादातर खुद से बात करें। अभी क्या करते हैं, कोई आदमी को हम देखते हैं खुद से बात कर रहा था, उसे पागल कह देते हैं। हम उसे पागल कह देंगे, उसे दवाई देंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये खुद से बात करता है, देखो इसे क्या हो गया। हम ये सोचते हैं हम सबको खुद से बात करनी है। खुद के अंदर झांकना है, खुद से मिलना है। अपने आप को टाइम दो, खुद से बात करो। परमात्मा को अपने अंदर देखो। ये अपने मन में ये बैठा के मत रखो कि मंदिर में ही परमात्मा दिखेंगे हमें, वहीं परमात्मा मिलेंगे हमें। अंधे बनकर मत जियो। अंधे बनकर नहीं जीना है हमें। जब हमारे पास परमात्मा की आंखें हैं, जब हमारे पास आंखें हैं फिर भी हम नहीं देख रहे तो क्या मतलब। बात तो वही हो गई, हमने परमात्मा को अपने संसार में खींच रहे हैं। हम खुद अंधे हैं, हम उन्हें भी अंधा समझ रहे हैं, वही कर रहे हैं। लेकिन वो तो बताने आए हैं भाई हमारे पास भी आंखें हैं, अपनी अपनी आंखों से देखो, अपने दिल से देखो, अपने हृदय से देखो, इससे मत देखो। जितना देखना था देख लिया इससे, अब इससे देखो, अपने हृदय से देखो, अपने परमात्मा की नजरों से देखो। परमात्मा की नजरों से देखोगे तो तुम्हें हर जगह परमात्मा दिखेगा। छोटे बड़े पे अंतर करना छोड़ दोगे, जहां ज्ञान मिलेगा अपने अंदर उतारोगे। ये नहीं सोचोगे कि हमें बहुत ज्ञान है, हमारा ज्ञान सिर्फ बूंद भर है, सिर्फ बूंद भर जितना हम जानते हैं।
हम जितना नहीं जानते वो समंदर भर है। जितना ज्ञान मिल रहा है उतना लो। ये मत समझो कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान आ गया, हमें बहुत लोगों से ज्ञान मिल गया। इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई इसकी लिमिट नहीं है। ये चीज जानो। ये चीज आप लोग जानो। अंधे बनकर मत जियो, जी लिया जितना जीना था अंदर बनकर। हमारा भगवान हमें, हमारे सदगुरु हमें आंखें दे रहे हैं। हमारे सदगुरु अपने आंखें दे रहे हैं हमें, उन आंखों का इस्तेमाल करो। लेकिन हमें क्या करना है? अपने साहब को या अपने संसार में खींचना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अपने साहब को, हमारे सदगुरु को, ना कि उनके दरबार में हमें उनके साथ जाना है, हमें अपने संसार में ही खींचना है। साहब के साथ तो हम छल कर रहे हैं, ये छल है। कहां गई दया? कहां गई इसमें दया? कहां गई? बताइए, कहां गई दया? अरे हम सबको तो मौका मिल रहा है, साहब के दरबार जाने का हमें मौका मिल रहा है। क्यों गंवा रहे हैं हम ये मौका? काहे गंवा रहे हैं? क्यों मूर्ख की तरह, मूर्खों की तरह देख रहे हैं? क्यों मूर्खों की तरह हम सोच रहे हैं? मौका बार बार नहीं मिलता, नहीं मिलता बार बार। लेकिन अभी हमें मौका मिल रहा है। तो उसको क्यों जाने दे रहे हैं? क्यों जाने दे रहे हैं? क्यों छल कर रहे हैं? अपने साहब के साथ हम क्यों छल कर रहे हैं? छल करने के बाद बोलते हैं कि हमारे साहब हैं, हम इनके बहुत बड़े भक्त हैं, हमें हमारे साहब से बहुत प्रेम है। तो छल क्यों कर रहे हैं? क्यों छल कर रहे हैं? लेकिन हम क्या सोचते हैं? थोड़ा बहुत पुण्य करेंगे, गलत आदत नहीं डालेंगे, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। स्वर्ग और नरक भी इस दुनिया में है, इसी दुनिया में है। कोई अलग से दुनिया नहीं है स्वर्ग की और नरक की।
इसी दुनिया में हैं, लेकिन अभी हम किस राह पर चल रहे हैं? ये संसार क्या है? नर्क है। नर्क में जा रहे हैं, नर्क में। हमारे साथ नर्क में आ रहे हैं अपने स्वर्ग में ले जाने। इस मोह से उठाने, इस मोह से ऊपर उठाने आ रहे हैं। हम सब फंसे हुए हैं, हम बंधनों में फंसे हुए हैं। हम सब बंधन में फंसे हुए हैं। ये सब बंधन है। जो महान संत हुए, सत्य पुरुष हुए, किस नजरों से देखते थे? किस दृष्टि से देखते थे? सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखते थे। सूक्ष्म दृष्टिकोण। अब उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जो ये प्रकृति है, किसने बनाई? भगवान ने बनाई। हम ये देख रहे हैं, इस प्रकृति को देख रहे हैं हमारी इंद्रियों से। तो सूक्ष्म दृष्टिकोण ये हमारी सिर्फ इंद्रियां नहीं हैं। हमारी सिर्फ इंद्रियां नहीं हैं। हमें अपने अंदर से देखना है, अपने अंदर देखना है। हम यही सोचते हैं कि भगवान कैसे दिखते होंगे, भगवान कितने साल के होंगे, भगवान का शरीर कैसा होगा, भगवान की आवाज कैसी होगी, भगवान कैसे रहते होंगे। ये सब इससे सोच रहे हैं हम, इससे सोच रहे हैं। हमारे परमात्मा भी यहां बैठे हैं, हम खुद झांक कर नहीं देख सकते। हम इससे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? इससे पूछना, इससे सोचना बंद करो। इससे सोचो, अपने हृदय से सोचो, अपने हृदय से समझो, अपने हृदय से दुनिया को देखो। कब तक इससे सोचोगे? कब तक अपने दिमाग से सोचोगे? बंद करो अब। और ये चीज आप लोग जानो, ये संसार सच नहीं है, ये मोह है। ये मोह के संसार को आप सच्चा संसार मत मानो। मत मानो आप लोग। मत बांधो अपने परमात्मा को अपने संसार में। उनके साथ उनके दरबार में जाओ, उनके सदगुरु के दरबार में जाओ। मत बांधो सदगुरु को अपने संसार में। निस्वार्थ बनो, अहंकार से मुक्त हो। मुझे दो अपना स्वार्थ और अहंकार।
कब से मांग रहा हूं? यहां जमा करके जाओ। जाओ साहब के दरबार में जाओ, सदगुरु के दरबार में जाओ। मत रहो इस मोह के संसार में, इस माया में मत रहो। इससे ऊपर उठो, अपना अहंकार त्यागो, निस्वार्थ बनो। निस्वार्थ बनना पड़ेगा आप लोगों को। अब आप लोगों को सदगुरु कबीर धर्मदास बंसोली मिशन से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? जुड़ना है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा, क्या त्यागना पड़ेगा बताइए? अहंकार और स्वार्थ त्यागना पड़ेगा ना। त्यागिए ना, किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? त्यागिए, उसके बाद इस मिशन से जुड़िए, बाकी लोगों को जोड़िए। हमारे साहब सिर्फ कबीर पंथियों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए हैं। पूरे समाज को बताओ। हम सब ये सोच लेंगे, हमारे अंदर ये बैठ जाएगा कि ये सब मोह है, ये सब माया है, तो हम लोगों को बताएंगे, तो हम लोगों को इससे निकाल पाएंगे। पहले खुद को निकलना पड़ेगा इस चीज से। खुद को बदलो, खुद के संसार को बदलो। मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर। अगर हम इतने पूरे बदल गए, ये सब त्याग दिए, तो पूरे समाज को हम एक साहब की वाणियों, जो साहब की जो वाणी है, जो साहब की वाणियों जो रास्ता दिखाया है, उस राह पर हम चला सकेंगे पूरे समाज को। हमारे साहब भी वही कह रहे हैं, महावीर जी भी वही कह रहे हैं, बुद्ध जी भी वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। लेकिन हम साहब को मानने वाले हैं, महावीर जी को मानने वाले हैं, बुद्ध जी को भी मानने वाले हैं। ये तो सिर्फ रास्ता है। उनका लक्ष्य क्या था? मानव के अंदर मानवता का संचारण करना, मानव के अंदर मानवता लाना। लोगों को सही राह पर चलाना, इस माया के संसार से हटना, उठना, इससे ऊपर उठना। लोगों को उठाना, ये उनका लक्ष्य था। अब तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे, उनके मार्ग पर चल रहे हैं। कबीर पंथ क्या है बताइए मानसा? साहब कबीर के द्वारा बताया गया पंथ, जिसमें साहब ने सच्चाई के मार्ग पर लाने के लिए सबको आह्वान किया है। रास्ता, पंथ यानी रास्ता। साहब के बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। फिलहाल अभी तो नहीं चल रहे हैं, हम रास्ता भटक रहे हैं। आज युवाओं के साथ मेरी बैठक हुई, उनको भी मैं यही बोला, रास्तों में मत भटको। रास्ते तो बहुत है,
अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। बहुत बच्चे यूपीएससी देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, यही यही सोचकर बैठे हैं हमें 5-6 साल इसमें पूरा गुजारना है। नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में जाएंगे। कैसे वही रास्ता है। आईएएस बनकर भी लोगों की सेवा करना है, आईपीएस बनकर भी लोगों की सेवा करना है, आईआरएस बनकर भी लोगों की सेवा करना है, डॉक्टर बनकर भी लोगों की सेवा करना है, पुलिस बनकर भी लोगों की सेवा करना है। ये तो सिर्फ रास्ते हैं, लक्ष्य तो सिर्फ सेवा करना है हमारा। हमारे साहब भी तो वही कह रहे हैं, बुद्ध जी भी तो वही कह रहे हैं, महावीर जी भी तो वही कह रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उनके विरुद्ध जा रहे हैं, पूरे विरुद्ध जा रहे हैं हम उनके। क्यों जा रहे हैं हम? इस संसार में फंसे हुए हैं, इस मोह में फंसे हुए हैं हम। फंसे हुए हैं हम, अपने परमात्मा को भी फंसा रहे हैं हम। कितना फंसाओगे? गुरु फंस सकता है लेकिन सदगुरु कभी नहीं फंस सकता। इस कभी नहीं फंस सकता। आप लोगों को गुरु चाहिए कि सदगुरु चाहिए? सदगुरु चाहिए ना। तो मैं तो कह रहा हूं सदगुरु अपने दरबार से आए हैं आप लोगों को ले जाने, इस संसार से ले जाने। क्यों नहीं जा रहे? हमें तो मजा आ रहा है हमारे सदगुरु को अपने संसार में फंसाने की, है ना। हम लोगों को तो मजा आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग सदगुरु को फंसा लेंगे अपने माया में, अपने मुंह में फंसा लेंगे, इस संसार में फंसा लेंगे? कभी नहीं। ये गलत फहमी है आप लोगों की। अब सदगुरु जिस चीज के लिए आए हैं यहाँ पे वो चीज करके जाएंगे। सदगुरु के दरबार के बीच में और ये संसार के मुंह में, इन दोनों के रास्ते में, बीच में मैं टोल बनकर बैठा हूं। आप लोगों को पहले ही बोला, इस संसार से करके सदगुरु के दरबार में जाना है। अपना अहंकार छोड़ के जाना है, अपना स्वार्थ छोड़कर जाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? समझ रहे हैं? अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो आप मेरी बातों को परखेंगे, आपके अंदर सवाल उठेगा, उस सवाल का जवाब भी आप लोगों को ही मिलेगा। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ पे एक एक आदमी मेरी बातों से प्रभावित हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो वही लग रहा है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कोई ना कोई तो हो रहा होगा प्रभावित। एक ना एक तो हो ही रहा होगा, चाहे वो आप हैं, आप पे कोई भी हो, मुझे नहीं पता। मैं जो कह रहा हूं सदगुरु के शब्द हैं, मैं आप लोगों को दिल से कह रहा हूं। मेरे जो दिल में बातें चुभ रही थी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो बातें मुझे चुभ रही है, इतने समय से चुभ रही है, वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हृदय में कौन बसा है? परमात्मा बसे हैं, सदगुरु बसे हैं, बसे हैं, हम सबके बसे हैं। उनके ही शब्द हैं ये, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं आप लोगों को। हमें हमारे सदगुरु को एक बंधन में नहीं बांधना है।
समझिए इस बात को, आप लोग समझिए। उनके साथ उनके दरबार में हमें जाना है। मैं आप लोगों को यहाँ भाषण देने नहीं आया हूं, प्रवचन देने नहीं आया हूं, आप लोगों को उलझाने आया हूं, खुद में उलझाने आया हूं। उलझेगा वही जो मेरी बातों को अपने अंदर उतारेगा, मेरी बातों को समझेगा, मेरी बातों को परखेगा। क्योंकि उलझ के ही हम सुलझ सकते हैं, और सुलझने के लिए हमें पहले उलझना पड़ेगा। तो आप लोग उलझिए आराम से। मेरा काम हो गया, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब आप लोग जानो, अब आप लोग उलझ गए, आप लोग सुलझो। ठीक है ना? सुलझ जाओगे कि मदद लगेगी? फिर आपने स्वार्थ की बात की, स्वार्थ की बात तो की आपने वहां पे, सुलझा के जाओ। स्वार्थ की बात की ना पर्वत साहब? मैंने आप लोगों को तो बता दिया, इसमें उलझे हुए हम, मैं तो आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग सुलझिए ना। अगर मैं आप सबको एक सुलझा सकता, मैं कब का सुलझा देता। मैं इतने देर बोलता क्यों? चलिए एक हिंट तो दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। सबके पास फोन है ना? उसको चलाना थोड़ा कम करेंगे। अपने फोन को चलाना थोड़ा कम करिए। 2 घंटे चलाते तो उसका भी 1 घंटा चलाइए, 1 घंटे के बाद आधे घंटे चलाइए, आधे घंटे के बाद 15 मिनट चलाइए। ऐसे धीरे धीरे कम करिए चलाना। खुद में बिजी रहिए, खुद में बिजी रहिए, फोन में बिजी मत रहिए। खुद से बिजी रहिए, खुद से बातें करें। अगर कोई बोल रहा है पागल, हाँ तो बोल रहा मैं तो पागल ही हूं, मैं तो पागल हूं, तुझे भी पागल करूंगा कुछ दिनों में। बोलो उसे। समझ गए मेरी बातों को आप लोग? समझे? पक्का? मेरी बातों को आप लोग परख लीजिए पहले। आप लोगों को समय देता हूं मैं परखने का, आराम से आप लोग परखिए। मैंने बोल दिया, बस 2 चीज अभी दे दीजिए मुझे। क्या पता है? तो जल्दी जल्दी लाइए, दीजिए, देरी क्यों कर रहे हैं? अब देखना, अब मैं प्रेडिक्ट करूंगा, अनुमान लगा सकता हूं। नहीं, अनुमान नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो गारंटी, अब मैं यहाँ से उठूंगा, आप सब लोग आएंगे बंदी करने के लिए। 3 बजे बंदी चाहिए, ये चाहिए, वो नारियल चढ़ाना है, उस चीज के लिए आप लोग आएंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे, आपके पास बच्चे हैं, आपके छोटे छोटे बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पे। कौन है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो जाना है बंदी करने। हमें उनको क्या, उनसे क्या, हमें उनके बारे में सोचना ही नहीं। कहाँ गई सीता? हाँ, कहाँ गई?
कहाँ से हो गए निस्वार्थ? ऐसे थोड़ी होता है कोई निस्वार्थ, छोड़ना पड़ता है। मुझे आप लोगों का दर्शन मिल गया, इससे बड़ी बात मुझे मेरे लिए और क्या है? मेरे लिए और क्या है? मुझे आप सबका दर्शन मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, एक चीज और चाहिए, दो चीज उसे भी आप जल्दी जल्दी दे देना। यहाँ नहीं रहता तो कोरियर कर देना। समझ गए ना आप लोग मेरी बातों को? समझ गए? लेकिन एक बार परख भी लेना, ठीक है ना? तो आप सबने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को अपने मन में उतारेंगे। परखने के बाद मैं बातें चाहूंगा, भूल कुछ के लिए माफी चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आप लोगों से ज्यादा तो मेरी आवाज आ रही है। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आप लोग अपने ही स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान रहेंगे। और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे। हमारे बीच परम सौभाग्य है कि साहब के दर्शन हुए, बहुत बहुत गहराई से पंथ के या सदगुरु के सच्चे संदेश को प्रकट कर रहे हैं। और उपदेश सुनने कहने की बात नहीं, आचरण में उतारने की बात है, जीवन में परिवर्तन लाने की बात है। हम जो कुछ बने बैठे हैं उससे ऊपर उठकर साहब जो चाहते हैं वो बनना है। और यह होगा तभी हमारे साहब प्रसन्न होंगे, वही हमारी बंदगी होगी, वही हमारी पूजा, वही हमारी भेंट होगी। साहेब की